फेडरेशन के आह्वान पे आज यह आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन पूरा छत्तीसगढ़ में है। अभी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से मिल करके 4 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन दिए हैं और ये 4 सूत्री मांग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर 2-2 मिनट हमारे प्रांतीय पदाधिकारी बोलेंगे। अभी सब इकट्ठा। तो पहला जो मांग है वो पंगुआ कमेटी में लिपिक वर्गीय, शिक्षक, स्वास्थ्य और भी जितने भी संवर्ग के हैं, ये सारे संवर्ग के जो नेता हैं, कर्मचारी संगठन है, उनके द्वारा दस्तावेज के साथ जो पंगुआ कमेटी बनी है 14 सूत्री मांग को लेकर के पिंगुआ कमेटी बनी है, वो पिंगुआ कमेटी में 14 सूत्री मांग को लेकर के अनियमित कर्मचारियों को नियमित भी किया जाए, उसको लेकर के हम लोगों ने दिया है। लेकिन अभी तक उस कमेटी को शासन के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको तत्काल कार्रवाई किया जाए। दूसरा जो मांग है वो मांग है कि केंद्र के समान हाउसिंग, हमारा हाउस रेंट अलाउंस और महंगाई भत्ता, ये अभी तक नहीं दिया है। 33% हम लोगों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, 5% पीछे है, तो उसको दिया जाए। और तीसरा जो हमारा मांग है, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जब चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र में हमारे कर्मचारियों को 4 पदोन्नत मान सेवा काल में अपना दिया जाना था, अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए और सारे कर्मचारियों का जो वहाँ पे अपना प्रस्ताव में रखे थे घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र को तत्काल लागू किया जाए। और अपना चौथा जो मांग है वो धरना स्थल जो रायपुर में किया गया है, वो धरना स्थल को अभी नया रायपुर ले गया है, तूता में वहाँ कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पे राजनीतिक पार्टी लोग कहीं पे भी अपना धरना स्थल दे देते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। 100 कर्मचारी बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन देने करके आदेश निकाला गया है, इसको बढ़ा करके कम से कम 500 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में किया जाए और रायपुर नगर निगम परिक्षेत्र में धरना प्रदर्शन का जो स्थल है वो किया जाए। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले एक नया बस स्टैंड है जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है, वहाँ पे किया जाए। ये हमारी मांगे हैं, इनको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और 18 तारीख को हम लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ पे पूरे राजधानी के कर्मचारी अधिकारी आएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हमारे प्रांतीय प्रवक्ता साथी चंद्रशेखर तिवारी जी उपस्थित है, मैं उनसे चाहूंगा कि वे यहाँ पे संबोधित करें। आज हम सब यहाँ पर पिछले दिनों हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के तमाम ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों में जिस प्रकार से आज हम राजधानी रायपुर में एकत्रित हुए हैं, इसी प्रकार से प्रदेश के तमाम ब्लॉक, तहसील, जिलों में कर्मचारी आज इकट्ठे होकर अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि हमारे आदरणीय तिवारी जी ने बताया कि जो आप लोग सब इस बात से अवगत हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जो एक मजबूत जो हड़ताल की थी फेडरेशन के बैनर तले, उस हड़ताल को कहीं ना कहीं सरकार के साथ में बातचीत और वार्ता के बाद में मुख्यमंत्री जी के अपील पर और राज्य के वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी के मध्यस्थता के आधार पर हमने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल को स्थगित किया था। और निश्चित रूप से साथियों, आपको इस बात का भी आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपकी उस हड़ताल का नतीजा ये रहा कि 6 महीने के अंदर में राज्य सरकार से हमने 16% महंगाई भत्ता हमने हासिल किया। साथियों, प्रथम चरण आंदोलन में फेडरेशन के आह्वान पर उपस्थित मेरे तमाम संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं नारी शक्ति, आज का जो प्रथम चरण का आगाज जो फेडरेशन के आह्वान पे किया गया है, अभी इसके पूर्व चंद्रशेखर तिवारी जो प्रांतीय प्रवक्ता है, इन्होंने आपको बता दिया है कि 4 सूत्री मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश में लाखों कर्मचारी अधिकारी लामबंद हो चुके हैं। अभी आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आप लोग सब एकजुटता बना के रखें, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है और अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा बुलंद करते हुए हम लोग को लड़ाई लड़ना है और इसी तरह हम एकजुटता बना के रखेंगे, तभी हम सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण करवा पाएंगे। विभिन्न संगठनों से उपस्थित प्रांतीय पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ पे सभी सम्माननीय सदस्यगण, हमारी सम्माननीय बहनें, आज आप लोगों ने जो दिखाते हुए यहाँ पर जो प्रदर्शन में हमारा साथ दिया है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार प्रदर्शित करते हैं। सम्माननीय साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है, इसके बाद भी अब हमें 18 तारीख की तैयारी में एकजुट हो जाना है, क्योंकि ये HRA वेतन विसंगति और सबसे बड़ी बात, आपके आंदोलन के लिए जो एक जगह यहाँ पर निर्धारित थी, बूढ़ा तालाब से वो जो जगह आपसे छीन ली गई है,
आपको आपकी आवाज उठाने का भी जो अधिकार छीना जा रहा है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपकी और हमारी एकजुटता, ये चट्टानी एकजुटता और भी इससे ज्यादा संख्या में हम आने वाले समय में इस सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगों को रखें। सम्मानित साथियों, ये चुनावी वर्ष है, अगर यहाँ पर हम चूकते हैं तो आप ये समझिए हमारी विभिन्न मांगे इसी तरीके से पीछे रह जाएंगी। और मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा 4 सूत्री हमारी मांगे थी, जिसमें पहली मांग है जो 21 सितंबर 2021 को पिंगुआ कमेटी का गठन किया गया। लेकिन कमेटी का गठन करने के बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही हमने पाया है, उसका रिजल्ट आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम शासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पिंगुआ कमेटी जो वेतन विसंगति के लिए बनाई गई है, उसका तुरंत ही हमें क्या निराकरण होता है और क्या किया जा रहा है, वो रिजल्ट तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए। दूसरा, हमारी अन्य 4 सूत्री मांगे हैं जिस पे भी तुरंत त्वरित विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि आज यहाँ आगाज हुआ है, लेकिन आगे हमें 18 मार्च को अपनी एकता, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, जहाँ पूरे प्रांत स्तरीय सम्मेलन होगा और सभी कर्मचारी और अधिकारी उसमें सम्मिलित होंगे। तो आज भी सभी जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी ये निर्णय आएगा उतना हमारे हित में होगा और शासन के हित में भी होगा। लाल सलाम। आप सभी अवगत हैं और हमारे सारे प्रांतीय पदाधिकारियों ने आप सभी को अवगत करा दिया गया है कि हम किस लिए आज यहाँ पर आंदोलित हैं, एकत्रित हैं। हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और इन मांगों को सरकार को पूरा करना ही होगा। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि सारे विभागों में बहुत सारे तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के पद आज दिनांक तक रिक्त हैं और एक एक कर्मचारी के ऊपर 5-5, 6 पदों का अतिरिक्त भार है और सभी कर्मचारियों के ऊपर इन अतिरिक्त भार पड़ने के कारण उनकी कार्यशैली प्रभावित हो रही है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इन रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करें। हमारे बहुत सारे अनियमित डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और भी बहुत सारे पद हैं, इनको तत्काल भरने की कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामचंद्र दांडी, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक शासन कर्मचारी। तिवारी जी, आज आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। आंदोलन के प्रथम चरण में ध्यानाकर्षण ज्ञापन में उपस्थित तमाम संगठन के मेरे जाबाज क्रांतिकारी साथियों, आप लोगों ने जो चट्टानी एकता का परिचय आज दिया है, यही चट्टानी एकता हमें भविष्य में भी चाहिए। आज के आप आंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया। आप सबका छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और माननीय महोदयों के अनुमति से आज के प्रदर्शन कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।